विद्या के क्षेत्र में पुरुषार्थ करें, अपने शरीर को बलवान बनाएं, अपने मस्तिष्क को प्रज्ञावान बनाएं, अपने हृदय को श्रद्धावान बनाएं। हमारे मोटापा घटाने बढ़ाने वाले भाई बहन भी सूर्य नमस्कार कर लो 10-20 बार, ये भी अच्छा है। कभी कभी थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। नहीं तो बोले स्वामी जी एक ही जैसे अभ्यास करते करते हम थोड़े ऊब गए, थोड़ा चेंज भी चाहिए। हाँ, आदमी ऊब भी बहुत जल्दी जाता है, लेकिन कुछ चीजों से नहीं ऊबना चाहिए। हाँ, कि माता पिता को कहते कहते बहुत दिन हो गए, तू मेरा माँ तू मेरी बाप। माता पिता नहीं बदलते, पति पत्नी नहीं बदलते हैं। ऐसे ही ये अभ्यास, सूरज कहां बदला, चांद कहां बदला है, लेकिन रोज सूर्य उदय होता है, कितना अच्छा लगता है। श्वासों के साथ सूर्य नमस्कार कर लीजिए 10 बार आप लोग भी सब। मैं कह रहा था जीवन का सबसे बड़ा मंत्र विद्यार्थियों से लेकर के और सबके लिए 18 घंटा पुरुषार्थ करें। विद्या के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, प्रोडक्शन के फील्ड में, सर्विसेज के फील्ड में, जो भी अलग अलग सेक्टर्स हैं, क्योंकि मैं तो जीवन को समग्रता से देखता हूं। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्विसेज, रिसर्च, पॉलिटिक्स, सब तरह के, एग्रीकल्चर से लेकर के और कल्चर तक। एक हरियाणा के आदमी से पूछा, बोलो भाई थारे क्या कल्चर है? बोलो भाई हमारे तो एग्रीकल्चर ही कल्चर है। अब कल्चर के नाम पर सुबह से शाम तक नाच गाने कर रहे हैं और फसल में नील गाय घुसी हुई है। अब कल्चर में एग्रीकल्चर खत्म हो गया भाई। अपने अपने हमारा कर्म ही है, हमारा कल्चर है। अब कल्चर के नाम से नाच गाने ड्रामे चल रहे हैं, ये हमारा कल्चर है। अरे भाई कल्चर तो ठीक है, अपना कर्म भी कर लो। एग्रीकल्चर ये तुम्हारा कल्चर है, ये हमारा कैरेक्टर है। लंबे लंबे श्वासों के साथ सामान्य गति, मध्यम गति, तीव्र गति से योगाभ्यास करो। 18 घंटा पुरुषार्थ करने का अभ्यास करो जीवन के हर क्षेत्र में। अब राजनीति में वो लोग नए पत्ते पर चले गए, बेरोजगार हो गए हैं, जो 18 घंटा मेहनत करना करते नहीं। 2-4 बार बयान बहादुर आते हैं, बयान दे करके फिर अपनी कोठियों में घुस जाते हैं, फिर अपने भोग विलासिता में लग जाते हैं। दुनिया में यदि आपको सुखी रहना है, समृद्ध रहना है, आगे बढ़ना है, ऊंचा उठना है, तो कर्म ही एक मार्ग है। तो एक बहुत बड़ा तत्व मैंने कहा अभ्यास, उसी का दूसरा तत्व है पुरुषार्थ। और बच्चों के लिए एक खास बात, बच्चे सुबह सुबह जैसे स्कूल में जाने के लिए तैयार होते थे, ऐसे ही सुबह उठ करके घर में, चाहे स्कूल में नहीं भी जा रहे हैं तो नहा धो करके तैयार हो जाए, और सुबह 7-8 बजे से लेकर के शाम को 7-8 बजे तक बीच में योगाभ्यास का जो घर में खेल हो सकते हैं उतना खेलने का करके अभ्यास, और फिर अपने काम में लग जाए। फिर देखो, नहीं तो यदि इन बच्चों ने अपनी दिनचर्या खराब कर ली, आदमी मजबूरी में, मैंने कई बार कहा, अपरिहार्यता में जो है उठता है कि अब तो स्कूल जाना है तो उठ जाते हैं। जिस दिन स्कूल नहीं जाना होता, सैटरडे संडे को बच्चे 9-9, 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक उठते हैं। अपरिहार्यता में, मजबूरी में हमें नियमों का पालन नहीं करना, हमें स्वेच्छा से, आत्म संयम से। गीता में योग ही आत्म संयम योग, 6ठा अध्याय हमने आपको सुनाया था योगाभ्यास करते। उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम हम। सेल्फ डिसिप्लिन सबसे बड़ी बात होती है। मैं आपके सामने इस बात को खड़े होकर के
पूरे प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं, जिस माता पिता ने मुझे जन्म दिया, जिन गुरुओं ने मुझे ज्ञान दिया और जो मेरे इस जीवन में हम सफर रहे, वो अभी सब लगभग जिंदा हैं, कुछ को छोड़ करके। सबसे पूछ सकते हैं, मैंने जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन का पालन किया। किसी ने मुझे कहा नहीं कि सुबह उठो, बल्कि हम तो चोरी से उठते थे। माता पिता कहते थे बेटा सो जा, अभी बहुत सुबह है अभी। किसी ने मुझे उठने के लिए नहीं कहा, किसी ने मुझे पढ़ने के लिए नहीं कहा, किसी ने मुझे योग करने के लिए नहीं कहा, बल्कि यूं कहते रहे बेटा बहुत पढ़ाई होगी, अब थोड़ा आराम कर ले। किसी ने मुझे नहीं कहा कि काम कर ले। अभी तक भी मुझे सभी ये कहते समझिए और कितना काम करोगे, थोड़ा आराम भी कर लो। अभी तक भी मैं सुबह उठा, मैंने काम किया, मैंने पुरुषार्थ किया, मैंने कर्तव्य का पालन किया। चलो एक भजन सुनाते हैं। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना, ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। यही जीवन का मंत्र है, यही सफलता का मंत्र है, यही विजय का मंत्र है, यही मुक्ति का मंत्र है। अब लोग मुक्ति का मंत्र क्या ढूंढते रहते हैं? कोई नाम दे देते हैं, कोई मंत्र दे देते हैं और बोले ये जपना, और दूसरों को मत बताना नहीं तो पाप लगेगा। अरे जिसके दूसरों को बताने से पाप लगता हो, खुद जपने से कोई पुण्य मिलेगा? ऐसे ऐसे पाखंडों में हम लोग फंस गए। लंबे लंबे श्वास। तो जीवन की सफलता का एक ही मंत्र है, कर्म करो, पुरुषार्थ करो और बिना किसी के कहे करो, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, आत्मस्फूर्त होकर के। इसी को मैं बोलता हूं सेल्फ इंस्पिरेशन में रहो, सेल्फ कॉम्पिटिशन, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन, कलेक्टिव का मार्ग है यो। लंबे लंबे श्वास। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना, जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। है मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना, मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना, जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। है मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना।